साल बाद चीन समझ रहा था कि वो भारत को डराकर अपना काम निकाल लेगा, लेकिन अब हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी देखकर उसके होश उड़ गए हैं। इस साल अप्रैल जुलाई में चीन से होने वाले आयात में पिछले साल के मुकाबले 29.20% की गिरावट आई। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का आत्मनिर्भर बनना। तो वहीं साल 2020 से अप्रैल से जुलाई महीने के बीच भारत के कुल निर्यात में 30% की गिरावट दर्ज की गई। यानी साफ है कि भारत से दुश्मनी मोल लेना चीन को काफ़ी महंगा पड़ा। सूत्रों की माने तो भारतीय वाणिज्य मंत्रालय ने चीन से आने वाले 1200 ऐसे आइटम की सूची तैयार कर रखी है जिनका आयात पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस साल मई में चीन से होने वाले आयात में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 22.8%, जून में 43.70%, तो जुलाई में 9.77% की गिरावट आई है। इससे पहले भारत चीनी ऐप्स के अलावा उसके कई सामानों पर प्रतिबंध लगा चुका है, जिससे चीन की बेधड़क भारतीय बाजारों में पैठ पर रोक लगे और भारतीय कंपनियों को बढ़ावा मिल सके। तो वहीं निर्यातकों के मुताबिक जब से कोरोना महामारी फैली है तब से शक्तिशाली देशों जिनमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, उन्होंने चीन से व्यापार को बिल्कुल ठप कर दिया है और दुनिया भर के कारोबार में 10% से ज़्यादा की हिस्सेदारी रखने वाले चीन को कच्चे माल की बहुत ज़रूरत है। लेकिन अब जब चीन पर मोदी सरकार ने एक के बाद एक डिजिटल स्ट्राइक शुरू कर दी है, तो ऐसे में पिछले 3 महीनों में चीन भारत से काफ़ी अधिक मात्रा में कच्चे माल का आयात कर रहा है। इसमें स्टील, कोयला, कॉटन, केमिकल जैसे कच्चे माल शामिल है। फिलहाल चीन से आयात करने में मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारतीय कैंपेन का प्रभाव दिखने लगा है। भारतीय मैन्युफैक्चरर चीन से किसी तरह का कोई माल नहीं मंगा रहे हैं। चीन के खिलाफ लगातार भारत और दूसरे देशों में होते फैसले उसकी परेशानी बढ़ा रहे हैं। चीन को अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि उसने भारत से पंगा तो ले लिया है, लेकिन अगर अभी भी वो नहीं माना तो फिर चीन को बड़े आर्थिक नुकसान झेलने की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि भारत और दूसरे देश चीन पर सैन्य के साथ साथ आर्थिक कार्रवाई की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं।